गोलोक की चावई एकमात्र रहनी है और वो है दैन्यता। बाबा है प्रेमानंद बाबा वृंदावन में। खतरनाक है महाराज, जो जो निमित्त बन पा रहे मेरी किशोरी के चरणों में महाराज, वो निमित्त बन रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। बरसाने वारी की जय। निमित्त बन गया मतलब बेड़ा पार हो गया। ठाकुर जी भगवत गीता के माध्यम से हम सबको यही समझाना चाहते हैं महाराज कि निमित्त बन जाओ। वैधि भक्ति से ना किसी को श्यामाश्याम मिल सकते हैं, ना ही किसी को गोलोक मिल सकता है। श्यामाश्याम केवल रागानुगा भक्ति से मिल सकता है और रागानुगा भक्ति से ही गोलोक मिल सकता है। ये यहाँ पे अद्भुत कृपा बरसी जाती मेरी लाडों की। देखिए, इसलिए जीवात्मा को 3 मायाकृत अवगुण से बचना है, क्योंकि इसी से अपराध बनता है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? मेरे श्यामाश्याम थे। अब कौन है? मेरे श्यामाश्याम। आगे कौन रहेंगे? मेरे श्यामाश्याम रहेंगे। एक बाबा है प्रेमानंद बाबा वृंदावन में। खतरनाक है। कैसे? खतरनाक है महाराज, जो जो निमित्त बन पा रहे मेरी किशोरी के चरणों में महाराज, वो निमित्त बन रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। ये कब बन पाए महाराज जी निमित्त? जब उनकी शरणागति हो गई तभी ना, भगवत प्राप्ति हो गई तभी ना। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे महाराज, हमारे सामने महाराज। लाडली दर्शन करने गए हैं आप महाराज के, प्रेमानंद महाराज के? देखिए, गलत तरीके से मत लीजिए, मैं वापस कर, मेरा किसी के प्रति गलत भाव नहीं कोई, लेकिन कैसा है, राधा की कृपा से ये भाव बना है, मेरी औकात नहीं है। बरसात छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना महाराज, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है बस। तो आपने कहाँ कैसे सुना बाबा को, प्रेमानंद बाबा को? यूट्यूब से महाराज जी। अच्छा, क्या भाव आता है जब आप उनको सुनते हैं? तो रूमटे खड़े हो जाते हैं महाराज जी, भाव ही भर हो जाते हैं। उन पे कैसे कर दी किशोरी जी ने कृपा? वो तो वही बता सकते हैं महाराज जी। हाँ, वो जीव, वो देखिए जिस पर कृपा हुई है ना महाराज जी, हाँ, वही बता सकता है, और कोई बता नहीं सकता। एक चीज समझिएगा, ये बाहरी परिवेश का मार्ग नहीं है, ये हृदय का मार्ग है। संत को कोई पहचान नहीं सकता, एक चीज समझिएगा। वो संत वो स्वयं जानता है वो क्या है, किस पानी में है। जीव स्वयं जानता है वो किस पानी में है। मैं समझ पा रहे, मैं शायद वो मुझे बोलने से नहीं आ रहा, जो भी आप समझे, मतलब वो स्वयं जानता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और बाकी श्यामाश्याम जानता है, और कोई जान नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। इसे देखिए, ये यहाँ पे अद्भुत कृपा बरसी जाती मेरी लाडों की। देखिए, इसलिए जीवात्मा को 3 मायाकृत अवगुण से बचना है, क्योंकि इसी से अपराध बनता है। भेद बुद्धि करना, भेद बुद्धि नहीं करनी है, ना किसी के गुण अवगुण और दोषों का दर्शन करना है, ना किसी की निंदा करनी है, और तीसरे में द्वंद में नहीं उलझना है कभी। क्योंकि देखिए, बाहर एक चीज समझ लीजिएगा, ये शास्त्र का प्रमाण है, अमृत वचन है। वेद का भी महावाक्य आप देख सकते हैं। वेद का महावाक्य क्या है? एको हम बहुश्यामि। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जब कुछ नहीं था तब कौन थे? मेरे श्यामाश्याम थे। अब कौन है? मेरे श्यामाश्याम। आगे कौन रहेंगे? मेरे श्यामाश्याम रहेंगे। तो महाराज कण कण में वही खेल रहे, लीला कर रहे हैं। ये हम समझ नहीं सकते, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी के अमृत वचन आप देख सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो यकीन मानिए, कहने का तात्पर्य यही है, इसलिए हमें दैन्य भाव से रहना है महाराज। इसलिए तो चैतन्य प्रभु जी जो मेरे श्यामाश्याम में क्या वर्णन करे, कैसे रह नहीं रहे, सबसे बड़ा भजन रहनी है। गोलोक की चावई एकमात्र रहनी है और वो है दैन्यता। दैन्यता का भाव तो बहुत कम व्यक्तियों में होता है महाराज, नहीं हो सकता। श्यामाजू की कृपा के बिना दैन्यता आ ही नहीं सकती। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडी और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। कैसे कृपा होगी राधा रानी की हम पर? महाराज कृपा है, यकीन मानिए तभी हम यहाँ पर हैं। सच कह रहा हूँ महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको भली बात ही पता है, अब ब्रजवासी है, बिना कृपा के यहाँ पे कोई टिक नहीं सकता महाराज जी, कोई रह नहीं सकता। यकीन मानिए, हम पर अद्वितीय कृपा है, अवर्णनीय कृपा है। बस हमें भरोसा कर लेना है। यकीन मानिए, हमें भरोसा रखना है और धैर्य रखना है। देखिए, ये मार्ग प्रतीक्षा का है महाराज जी। भागवत प्रमाणित करता है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज जी, और कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। जब तक जीव आत्मा के प्राण पूर्णतः नष्ट नहीं होते, तब तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महाराज जी। देखिए, हमारी किशोरी जो मैं अपने लिए कहूंगा, मेरा तो जन्म संसार में है, मुंबई का जन्म है। सोचिए कहाँ से कहाँ तक मुझे मेरी किशोरी यहाँ तक लेके आई। तो महाराज जी, इतनी वो देखिए, रात दिन आपको भली बात ही पता है, हमारे लिए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे श्यामाश्याम रात दिन हमारे लिए लगे हुए हैं। तो बस हमें प्रतीक्षा करनी है, बस मैया के आश्रित रहना है और भरोसा रखना है मैया पे, और कुछ है नहीं महाराज। और दैन्य भाव से रहना है, ताकि अपराध ना बने और मुख्यतः वैष्णव अपराध। तो बस बाकी कुछ है नहीं महाराज, यकीन मानिए।
और कुछ भी नहीं है। जो असली चीज है वो केवल प्रतीक्षा है, केवल प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा। देखिए बाबा सिर्फ राधा नाम में ही रहते हैं। बाबा ने हमें राधा रानी के बारे में बताया कि राधा रानी की कृपा कैसे होगी। बाबा इस कुटिया में रहते हैं। बाबा की कुटिया के अंदर दर्शन कीजिए। जब हम आए थे तो बाबा नहीं थे यहाँ, कहीं गए थे किसी कार्य से। आप देखिए कुटिया में, इस छोटी सी कुटिया में बाबा रहते हैं और बीचों बीच यहाँ पर आप देखेंगे तो आसपास खेत ही खेत हैं, कोई नहीं है। बाबा की कुटिया है और सिर्फ बाबा राधा नाम का भजन यहाँ पर करते हैं। और देखिए संत बाबा के दर्शन करने के लिए अनेकों अनेक यहाँ आ रहे हैं, आप देखेंगे। और लाडली लाडली कहकर बाबा पुकारते हैं। राधे, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए महाराज जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ताला खुलिए, ताला ताला चाबी कहाँ है? हाँ ये रहा, मैं खोल रहा हूँ। लाडली राधा, राधा श्यामा, हमको भी बाबा अंदर दर्शन कराओ ठाकुर जी के अपने, कैसा चित्र पर। अंदर तो बस नाम ही है और हाँ चलो लाडली दिखाओ, राधा दर्शन कराओ। अरे बाबा ऐसा मत करो, समझ रही नहीं, मैं पैन लग गया ना बाबा, पैन लग गया इसलिए। लाडली देखा राधा, राधा राधा, आइए महाराज। राधा, देखिए बाबा अभी लाइट है नहीं फिलहाल। अच्छा लाइट नहीं है। किशोरी गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधा राधा राधा। बाबा के भजन करने का स्थान ये है और बाबा इसी जगह भजन यहाँ करते हैं बैठकर। महाराज जी है मेरे पास। संत यहाँ पर बाबा को प्रसाद देने के लिए आए हैं। बाबा का भजन भी ऐसे ही चलता है, प्रसादी राधा रानी की, कभी ठाकुर जी की, कहीं ना कहीं से आती रहती है। बाबा पर ऐसी राधा रानी की कृपा है। बोलिए राधा रानी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय हो बाबा।